जब मंच पर श्री रामचंद्र जी विराजमान हुए तो वहां पर उपस्थित, क्योंकि वो स्वयंवर का आयोजन था, कार्यक्रम था, सीता जी की माता रानी अर्थात राजा जनक की पत्नी रामय प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाया। श्री रामचंद्र जी को मंच पर स्नेह के साथ देखकर, प्रेम के साथ देखकर अपनी सखियों को समीप बुलाकर, अपने पास बुलाकर सीता माता, कौन? सीता जी की माता, स्नेह बस प्रेम के साथ वचन कहा बिलखाए करुण स्वर में बिलखती हुई अपने हृदय की बात को प्रकट करने लगी, बताने लगी। क्या? सखी सब कौतुक देखन हारे, जेव कहावत हितु हमारे। सीता जी की माता राजा जनक की पत्नी रानी सुनैना अपनी सखियों को बुलाकर, अपने पास बुलाकर कहने लगी, यह सखी, यहां पर जितने भी यहां पर मौजूद हैं, विद्यमान हैं, विराजमान हैं, ये सभी तमाशा देख रहे हैं। ये सब हमारे हितैषी कहलाते हैं, लेकिन सब के सब तमाशा देख रहे हैं। सखी सब कौतुक देखन हारे, जेव कहावत हितु हमारे, को न बुझाए कहां गुरु पाही, ये बालक असहट बल नहीं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझा करके नहीं कहता कि एक छोटे से बालक के लिए इस प्रकार का हट करना उचित नहीं है। इस बात को कोई नहीं कहता। क्यों? क्योंकि रावण, बाणासुर जैसे महाबलशाली व्यक्तियों ने इस धनुष को कुछ नहीं कर पाए, वो कुछ ना कर सके, नहीं तोड़ पाए, हिला तक ना सके, उनका बल समाप्त हो गया, उनका तेजहीन हो गया। ऐसे बलशाली राजाओं का रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर डाला। रावण, बाणासुर जैसे महारथी, महाबलशाली इस धनुष को छू नहीं पाए, स्पर्श नहीं कर सके, कुछ नहीं कर पाए, और उनके सारे अहंकार चूर हो गए। सो धन राजकुमार कर देही, बाल मराल की मंदर ले। वही धनुष इन छोटे से राजकुमार के हाथों में दिया जाएगा। क्या हंस के बच्चे मंदराचल पर्वत को उठा सकते हैं? कैसे हो सकता है? मराल माने हंस। भूप सयानक सकल सिरानी, सख विधि गति कछ जात न जानी। राजा जनक की सारी चतुराई, सारी बुद्धि समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। हे सखी, विधि माने ब्रह्मा, ब्रह्मा की क्या लीला है, क्या दशा है, कुछ हमारे समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार के वचन राजा जनक की पत्नी रानी सुनैना, सीता जी की माता ने अब जब अपनी सखियों को बुला करके कहा, बहुत दुखी होकर के उन्होंने कहा, तो उन सखियों में से एक बहुत बुद्धिमान थी, बहुत चतुर थी, जो श्री रामचंद्र जी के तेज को, उनकी शक्ति को, उनके पराक्रम से परिचित थी, जानती थी। वो समझाती हुई सीता जी की माता को बताने लगी, समझाने लगी, कुछ उदाहरण देकर के बोली, चतुर सखी मृद बानी और तेजवंत लघु बने न रानी। हे रानी, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी बहुत तेजवंत हैं, पराक्रमी हैं, प्रतापी हैं, शक्तिशाली हैं, इनको छोटा न गिनिए। बड़े ही कोमल वाणी से उन्होंने समझाया और कुछ उदाहरण भी दिया। पहला उदाहरण, कहा कुंभज कहा सिंधु अपारा, जिन्होंने एक चिड़िया के कारण, एक पक्षी के कारण विशाल सागर को सोख लिया, उसका सुयश संसार में विदित है। कहा कुंभज कहा सिंधु अपारा, कहा छोटे से अगस्त ऋषि और कहा अपार सिंधु विशाल सागर उन्होंने सोख लिया था, जिसका सुयश, जिसकी कीर्ति संसार में विदित है। और दूसरा उदाहरण, रवि मंडल देखत लग लागा, उदय तास त्रिभुवन संभागा। हे सखी, हे रानी, सुबह के समय सूर्य मंडल देखने में बहुत छोटा प्रतीत होता है, छोटा दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके उदय होते ही तीनों लोकों के संपूर्ण अंधकार भाग जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अगला उदाहरण, मंत्र परम लग जासु बस विधि हरि हरि सुर सब। परम माने बहुत, लग माने छोटा, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु भगवान, हर माने शंकर भगवान, सुर माने देवता, सर्व माने सभी। रानी माता सुनैना अर्थात रानी की सखी उनको समझाती हुई क्या कह रही है, ये सखी, हे रानी, मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके जाप से, उसके प्रभाव से, उसकी शक्ति से सभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी देवता वशीभूत हो जाते हैं।
महामत गजराज को बस कर अंकुश कर, गजराज बने हाथी, एक मत वाले हाथी को छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता। अगला उदाहरण, काम कुसुम धन सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। हे रानी, कामदेव ने धनुष बाण का को लेकर के, धनुष बाण रूपी पुष्प को, सुंदर पुष्प को लेकर के संसार को, संपूर्ण लोक को अपने बस में किया हुआ। इतने उदाहरण के साथ रानी की सखी ने रानी को समझाया और कहने लगी, देवी तजे संसोवस जानी, भंजन धनुष राम सुनानी। श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं। अपने मन का संदेह निकाल दीजिए, भंजन बने तोड़ेंगे, भंजन धनुष राम सुनानी। हे रानी सुनो, श्री रामचंद्र जी अवश्य धनुष को तोड़ेंगे, इनके ऊपर आप संदेह न करें। इस प्रकार के अपने सखी के द्वारा वचन को सुन करके रानी के अंदर विश्वास हो गया और श्री रामचंद्र जी के प्रति स्नेह उत्पन्न हो गया। के द्वारा वचन को, इस प्रकार के वचन को सुन करके रानी सुनैना के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। मिटा विषाद बढ़ी प्रीति, और उनके अंदर जो विषाद था, जो दुख था, वो दूर हो गया, मिट गया। और श्री रामचंद्र जी के अंदर उनके प्रति, उनके अंदर भी प्रेम, स्नेह, आदर उत्पन्न हो गया। अब यहां से प्रसंग बदल जाएगा। इसलिए बदल जाएगा कि अभी तक राजा जनक की पत्नी रानी सीता जी की माता सुनैना के मन में जो संदेह उत्पन्न हुआ, उनकी सखी ने उनको समझा करके उनका संदेह दूर किया। अब इसके बाद में सीता जी के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया, भय उत्पन्न हो गया, संदेह उत्पन्न हो गया। उसका वर्णन आगे से। तब श्री रामचंद्र जी को देख करके सीता जी के अंदर तब है हृदय विनवत जहते ही, भयभीत होकर के अंदर ही अंदर जिस तिस को अनेक सभी देवी देवताओं को अपने अंदर मनाने लगी। कौन? सीता जी। मन ही मन मनाओ अकुलानी, अत्यंत व्याकुल हो गई, मन में मनाने लगी और मनाती हुई भगवान शंकर और माता पार्वती से विनती करने लगी, प्रार्थना करने लगी। हो प्रसन्न महेश भवानी, हे भगवान शंकर, हे माता पार्वती, हमारे ऊपर अब प्रसन्न हो जाइए, करो सफल आपन से उकाई, और हमारी सेवा को सफल कर दीजिए। और क्या करिए? कर हित हरहु चाप गरवाई, हमारा हित करते हुए, हमारे ऊपर कृपा करते हुए इस धनुष के वजन को, इसके भारीपन को हरण कर लीजिए, बहुत हल्का कर दीजिए। भगवान शंकर तथा माता पार्वती से विनती करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, वंदना करने के बाद सीता जी भगवान श्री गणेश जी से विनती करती हैं। क्या? गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कि इन्हीं तू सेवा। गणनायक गणेश भगवान को कहा जाता है। हे गणेश जी, आप तो वरदान को देने वाले हैं, आज के लिए हमने तुम्हारी सेवा पूजा की, बार बार विनती सुन मोरी, करो चाप गुरता अति थोरी। हमारी बार बार विनती को सुन करके इस धनुष के वजन को, इसके भारीपन को हरण कर लीजिए, अत्यंत हल्का कर दीजिए इसको। देख देख रघुवीर तन सुर मनाओ धन धीर, हरे विलोचन प्रेम जल पुरगावली सरे। श्री रामचंद्र जी को देख करके सीता जी की क्या दशा है, इतना व्याकुल है, इतना आकुलाहट है कि एक बार देख देख रघुवीर तन, श्री रामचंद्र जी को देखकर सुर मनाओ धन धीर, अपने मन में धैर्य धारण करके देवताओं को मनाती हैं, स्मरण करती हैं। भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, उनकी स्थिति कैसी है? उनके आंखों में, विलोचन मैंने आंख, प्रेम जल, प्रेम आंसू भरे हुए, पुलकावली शरीर, शरीर रोमांचित है। नीके निरख नैन भर शोभा, अपितृपन सुमिर बहुर मन शोभा, मन शोभा। श्री रामचंद्र जी को भली भात उनकी शोभा को देखती हैं। कौन? सीता जी। नीके निरख नैन भर शोभा, और उनकी शोभा को देख करके अपने पिता राजा जनक के द्वारा किए गए प्रण का स्मरण करती, और स्मरण करते ही उनका मन क्षुब्ध हो जाता है, दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है। पितृपन सुमिर बहुर मन शोभा,
आह तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। अरे पिताजी, आपने कैसी कठिन प्रतिज्ञा कर डाली। आपने तनिक भी उचित और अनुचित का विचार नहीं किया, लाभ और हानि का स्मरण नहीं किया, विचार नहीं किया। सचिव सभा सिख देन कोई, बुद्ध समाज पर अनुचित होई। और सीता जी मन में सोचती हैं कि जितने भी राजा के सचिव थे, सलाहकार थे, किसी ने उनको शिक्षा नहीं दी, किसी ने उन्हें उनको समझाया नहीं, बताया नहीं, स्मरण नहीं कराया, शिक्षा नहीं दिया कि आप ऐसी प्रतिज्ञा न करें।